हेलो एवरीवन एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका ई सरल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहली बात, अभी 20 दिन बाकी हैं हमारे, ऑलमोस्ट 20 दिन से कम बाकी हैं जेई मेंस के लिए। तो अगले 20 दिन क्या करें, मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ तो बच्चों के अंदर काफ़ी एक एंग्जाइटी है, थोड़ा सा बेचैनी है, थोड़ा सा उनके अंदर एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है कि एग्ज़ाम आ रहा है सर। अब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं इसमें, वो बच्चे जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, वो बच्चे जिनकी आधी तैयारी हो रखी है बट उनका रिवीजन अभी चल रहा है, एंड तीसरे कैटेगरी के बच्चे जो अभी कुछ 1 महीने या 2 महीने या हो सकता है 10 दिन पहले जस्ट तैयारी चालू किए होंगे। तो सबके लिए आज अपन थोड़ा बात करेंगे कि अभी अगले 20 दिन मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा जो जेई मेंस है उसमें मैं कोई भी गड़बड़ी ना करूं, एटलीस्ट अपने एंड से तो ना करूं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं जो अच्छी तैयारी किए होते हैं उनका एग्जाम टेम्परामेंट उतना बेटर नहीं हो पाता, जिससे उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आता है। तो अपन किन बातों का ध्यान रखें ताकि मुझे ये जो नुकसान है वो मुझे सहना ना पड़े एग्जाम में जाके, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, सबसे पहले कैटेगरी के बच्चे जो हैं, फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिनका प्रिपरेशन डन है, जिनका प्रिपरेशन बढ़िया हो गया है, रिवीजन भी कर लिया है, अब सर अगले 20 दिन क्या करना है। बेटा मैं सबसे पहली बात तो बहुत 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 शाबाशी देता हूं कि तुमने ये सब कर लिया है। एंड दूसरी बात कि अगर आपने ये कर लिया है तो अभी आपको बेचैनी हो रही होगी कि कैसा जाएगा पेपर कैसे आएगा, है ना। जो कॉन्फिडेंट है उन बच्चों की, मतलब उन बच्चों को कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, बट मैक्सिमम जो 99.99% बच्चे होते हैं हर किसी में एक एंग्जाइटी होती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे अभी अगले 20 दिन। सबसे पहली बात तो मुझे रिवीजन उन्हीं चीजों को करना है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है सर। कोई भी नया चीज मुझे नहीं पढ़ना है अभी अगले 20 दिन तक, कोई भी ऐसा नया चीज नहीं पढ़ना है अगर मैंने सारा चीज कंप्लीट कर लिया है तो। इसमें कुछ ही परसेंट के, कुछ ही प्रतिशत के बच्चे आएंगे। सेकंड कैटेगरी में कौन से आएंगे सर? सेकंड कैटेगरी में आएंगे हमारे हाफ प्रिपरेशन वाले, जिसका हाफ डन है, आधा हुआ है। तो बेटा अगले 10 दिन आप रिवीजन पे फोकस करिए, एंड नेक्स्ट जितने भी दिन बचते हैं उसमें जो रिवीजन करेंगे उसमें आप कोई भी नया चीज नहीं पढ़ेंगे, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं देखेंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। जो चीज आता है बेटा उसी को ढंग से पढ़ना है, अपनी गलतियों को रिवाइज करना है कि मैंने टेस्ट में कौन सी गलती थी। अक्सर हम इस सरल में बोलते हैं कि आपके पास एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी होना चाहिए। उस टेस्ट एनालिसिस कॉपी में क्या होता है कि आपने जो टेस्ट दिया है वो गलतियां जो लिखी हैं उनको रिवाइज करो, क्योंकि उन्हीं गलतियों के होने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज में एक तो रिवीजन करना है, एंड उसके बाद नो न्यू कॉन्सेप्ट, नो न्यू फॉर्मूला, नो न्यू नथिंग सर। कुछ भी नया मुझे नहीं पढ़ना है अगर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया तो, ठीक है। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, प्रिपरेशन स्टार्टेड जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मैंने एग्जैजरेटेड लिख दिया है, बट हो सकता है वो 10 दिन पहले चालू किया होगा, उस दिन हो सकता है 20 दिन पहले चालू किया होगा, तो वो रैंडम है, मतलब रैंडम नंबर है। इनके लिए आप तो जितना कर सकते हो उतना करो, आप जितना बढ़िया तैयारी कर सकते हो। आप ये मत देखो कि रात क्या हो रही है, दिन क्या हो रहा है, सुबह कब हो रही है, शाम को क्या बना खाने में, कुछ नहीं। आपके नस नस में अभी सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है सामने, उस टारगेट के प्रति लग जाओ। मैं बाकी सबको ही बोलूंगा, बट क्योंकि पहले कैटेगरी में लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, आपको काम रहने की ज्यादा जरूरत है। इनके पास वो कामनेस का ऑप्शन नहीं है, इनके पास तो बेटा नस नस में, हर सांस में, हर रूह में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी दिखनी चाहिए टिल लास्ट डे। लास्ट डे तक आप जितना पढ़ सकते हो सब पढ़ लो, और कोशिश करना कि आप भी लास्ट 2 दिन या 3 दिन कुछ भी नया पढ़े। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है अभी इतने दिनों में, जो रिवीजन किया है, चाहे एसएमआर से क्या हो, चाहे चैलेंजर से क्या हो, चाहे किसी भी एनरोल कोर्स से क्या हो, आपके लिए फ्री यूट्यूब में सीरीज चल रही है एसएमआर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बढ़िया, बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आप उनसे अगर तैयारी कर रहे हो तो आप भी लास्ट के 3-4 दिन कुछ भी नहीं, सिर्फ रिवीजन करिएगा, और स्पेसिफिकली वो रिवीजन करिएगा जो आपको आता है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर ये सब तो कर लिया, आपने तो आंसर नहीं दिया कि मुझे जो डर लग रहा है मैं उसका कैसे ठीक करूंगा। तो डर क्यों आ रहा है? डर आ रहा है सर मेरे एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन से आ रहा है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन से मेरा डर आता है सर। फॉल्स एक्सपेक्टेशन जब मेरे फॉल्स एफर्ट से मैच हो जाए तो यहां पे डर का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। डर क्या है? एक राक्षस है सर, वो आपको डरा रहा है
कब? जब इसके बीच का गैप ना बहुत ज्यादा होगा। फॉल्स एक्सपेक्टेशन क्या? मैंने पढ़ाई 10 दिन की है सर और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 250 के ऊपर ले आऊंगा। ये एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, बट मैं अगर उतना एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, अगर मैंने 14 घंटे 15 घंटे 17 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ा है, मतलब मुझे याद है मेरा दोस्त हुआ करता था, मैं जब तैयारी करता था लिटरली मैंने उसको देखा है अपने आंखों में पानी डालते हुए और पढ़ते हुए, मतलब उसका सिर ऐसा गिर जा रहा है नींद से, बट फिर भी वो रुक नहीं रहा है। ऐसे लोगों के साथ जब मैं बैठता हूं ना, तब मुझे लगता है कि ये जो शरीर है ना, इसको त्यागना पड़ता है सर बड़े गोल के लिए। त्याग ही एक लौता हमारा वे है जहां से मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अचीव कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखा और फॉल्स एफर्ट डाला, मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं 250 नंबर का और पढ़ रहा हूं 10 मिनट दिन में, तो ये आपको निराशा हाथ लगेगी सर, इससे आपको इससे निराशा हाथ लगेगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या है, मेरा एफर्ट का रेशियो बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत मिनिमम होना चाहिए। मेरा गोल ऊपर होना चाहिए बट मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं नीचे होना चाहिए। अब जो एफर्ट ज्यादा करता है ना, वो एक्सपेक्टेशन करे, बहुत बढ़िया है। विराट कोहली अगर हर मैच में 100 मारने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की। बेटा तू बिल्कुल बढ़िया से जैसा पढ़ रहा है वैसा पढ़, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे जा और एग्जाम तेरा बढ़िया होगा, ये तेरे को विश्वास रखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। अभी अगले 20 दिन अपने घर वालों से एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप बात करिए, मिनिमम बता रहा हूं, आधा घंटे भी करोगे तो भी चलेगा। रैंडम बात करो कि मम्मी मैंने आज ये पढ़ा, पापा मैंने आज ये पढ़ा, दीदी मैंने आज ये पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा है। वो तुमको सही बता रहा हूं, वो भले सब्जेक्ट का नॉलेज ना रखते हो बट वो आपको सजेशन ऐसा दिखेंगे जो आपको शांति देगी। आपका शांत रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है राइट नाउ, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अगर ये सब चीजें आपने कर ली है कि आपने एक्सपेक्टेशन भी लोअर रखा है और एफर्ट भी बहुत ज्यादा मार रहे हैं, तो सर मेरे को अपने मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था अभी, तो उस टाइम की कुछ लाइंस मुझे याद आती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है ये। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है ये, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप इन 4 पंक्तियों का अगर डेली भी एक बार सेवन कर लें, सुबह एक बार शाम को एक बार, गोली देता है ना डॉक्टर, सुबह एक बार खा लेना शाम को, तो आपसे दूर दूर तक नेगेटिविटी, दूर दूर तक डिप्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, पांव के नीचे अंगारे मतलब बहुत सारी मुश्किलें हैं अपने हाथ में, है ना। इधर से भी फिजिक्स का भी नहीं बन रहा है, मैथ्स भी नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री भी नहीं बन रहा है और जो बन रहा है वो भी मैं भूल रहा हूं, तो ये होगा। अगर तू परेशान है, ये बहुत बढ़िया चीज है रेदर देन कि तू डिस्ट्रैक्टेड है। परेशान वह बच्चा होता है जिसने ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तैयारी की है और वो तू है, तूने की है, इसलिए तुझे डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है तो इसको बिल्कुल बेटा अब्सॉर्ब करके जाना है, इसको नेगेटिविटी के फॉर्म में नहीं लेके जाना है। डर बहुत अच्छा होता है, डर लोगों से बहुत सारी चीजें करा देता है और ये जो डर है ये तेरे को पुश करेगा अपने गोल की तरफ, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। थैंक यू सो मच, बढ़िया से एग्जाम दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम होल ई सरल फैमिली। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा पेपर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट लाओ और डेफिनेटली अगर आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आपके माता पिता, मैं अक्सर ये बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपके बेस्ट रिजल्ट आए ना सर, आपके माता पिता इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होंगे एंड दूसरा जो खुश इंसान होगा ना वो होगा आपका टीचर। आपसे भी ज्यादा अगर कोई दूसरा इंसान है जो इस दुनिया में आपके रिजल्ट से ज्यादा खुशी मनाता है वो है आपका टीचर। वो दिखाता नहीं है, वो शो नहीं करता है, बट उसके अंदर की फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। तो बढ़िया से पेपर देना और कोई भी दिक्कत हो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हम डेफिनेटली उस पर मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मचाते रहो।